बोकिंग बालिंग जल विद्युत परियोजना के खिलाफ जोलजीबी में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। धर्मा घाटी में प्रस्तावित बोकिंग बालिंग जल विद्युत परियोजना का विरोध बढ़ता जा रहा है। रविवार को दातू पंचायत घर जोलजीबी में ग्राम प्रधान जमन सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बैठक कर दारमा संघर्ष समिति को समर्थन देने का ऐलान किया। पंचायत भवन में संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूरन ग्वाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरकार से प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना को निरस्त करने की मांग करते हुए परियोजना के बनने से पहले ही आपदा की मार झेल रहे दारमा वैली में आपदा का संकट और गहराने की बात कही। प्रदर्शन में पूरन सेलाल, मनोज नंगन्याल, भजन ग्वाल, संजू दताल, नंदन दताल, मोहन सिंह, शेर सिंह दताल, शकुंतला दताल आदि मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय जोलजीबी में कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। संगठन विस्तार को लेकर हुई चर्चा। नवनियुक्त अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीजेपी कार्यालय जोलजीबी में मंडल अध्यक्ष प्रमोद एरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। पूर्व मंडल अध्यक्ष गणेश चंद्र सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष प्रमोद एरी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मंडल अध्यक्ष प्रमोद एरी ने कहा कि बैठक में मंडल में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई। संगठन को समय देने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं का स्वागत के लिए आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। एनपीआरसी बरम में चल रहे विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण का हुआ समापन। उप शिक्षा अधिकारी ने दी विभिन्न जानकारियां। एनपीआरसी बरम में 3 दिवसीय विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण का समापन हो गया। उप शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी व नोडल अधिकारी सत्येंद्र सिंह के द्वारा प्रतिभागियों को विद्यालय के विकास में उनकी शासन के द्वारा निर्धारित भूमिकाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को विद्यालय की विभिन्न योजनाओं को बनाने व उनके क्रियान्वयन में सहयोग करने, विद्यालय में समय पर जाने, निर्माण कार्य, भोजन, गणवेश, शिक्षा की गुणवत्ता देखते रहने के लिए कहा गया। छात्रों का 100% नामांकन करने, उनके प्रतिदिन स्कूल जाने, साफ सफाई से रहने, विद्यालय से मिले गृह कार्य को करवाने, पानी की स्वच्छता, बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने का शिक्षकों से आग्रह किया गया। मुख्य संदर्भदाता राजेश चंद्र पंत तथा प्रशिक्षण प्रभारी शंकर दत्त भट्ट द्वारा सभी प्रतिभागियों को समग्र शिक्षा की बारीकियों से अवगत कराते हुए नई शिक्षा नीति 2020 की जानकारी भी दी गई। गुलदार की दस्तक के बीच क्षेत्र में वन विभाग ने बढ़ाई रात्रि गश्त। धारचूला तहसील के विभिन्न ग्राम सभाओं में गुलदार के दस्तक से लोग सहमे हुए हैं। वन विभाग के रेंजर सुनील कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वन दरोगा योगेश कार्की, वन रक्षक नंदा बल्लभ जोशी, प्रकाश सिंह सागर के नेतृत्व में तावाघाट, सोबला, छिरकिला, खेला, खेत, गरगुआ, तीजम तथा करतो तक रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। स्थानीय खीम सिंह धामी ने कहा कि क्षेत्र में गुलदार की दस्तक से स्थानीय लोगों ने शाम से तावाघाट सोबला मोटर मार्ग में चलना बंद कर दिया है। गुलदार अब तक दर्जनों मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। लोगों को अपने परिवारों की चिंता सता रही है। उन्होंने प्रशासन और वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की अपील की है। धारचूला विकासखंड के बूथों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम मोदी की मन की बात। विकासखंड धारचूला के अंतर्गत धारचूला नगर मंडल अध्यक्ष महेश गर्ब्याल, मंडल अध्यक्ष ग्रामीण हरीश धामी तथा जोलजीबी मंडल अध्यक्ष प्रमोद एरी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना। प्रधानमंत्री के द्वारा सबको पद्म पुरस्कार विजेताओं की जीवनी पढ़ने की बात कहते हुए बताया कि अधिकांश विजेता जनजाति समाज के लोग हैं जिन्होंने कठिन जीवन जीकर समाज को प्रेरणा दी है। पीएम ने कहा कि आज दुनिया मोटे अनाज की तरफ आकर्षित है और भारत इसका बहुत बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि G20 कार्यक्रम में मोटे अनाज के व्यंजन परोसे जा रहे हैं जो दुनिया भर के लोगों को पसंद आ रहे हैं। मोटे अनाज का उत्पादन व प्रोसेसिंग रोजगार का बड़ा माध्यम बन रहा है। चीन सीमा पर लास्पा व मिलम में सड़क निर्माण के लिए बीआरओ ने हेलीकॉप्टर से पहुंचाई भारी मशीनें। चीन सीमा में सड़क निर्माण के लिए बीआरओ के द्वारा मुनस्यारी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के द्वारा 5 चक्कर लगाकर मोटर मार्ग निर्माण के लिए भारी मशीनों को मिलम और लास्पा पहुंचाया गया। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बीच मुश्किल हालातों में भी बीआरओ के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के द्वारा ही अग्रिम चौकियों तक सेना के जवानों के लिए खाद्य सामग्री भी पहुंचाई गई। मल्लिकार्जुन स्कूल भीमताल में नए उत्साह और सृजनात्मकता के साथ प्रवेश प्रारंभ।
मल्लिकार्जुन स्कूल भीमताल आपके बच्चे को उसके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। यह स्कूल शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आपको विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें बच्चे को आधुनिकता से जोड़ते हुए रोबोटिक कक्षाएं, कोडिंग और कंप्यूटर कक्षाएं, खगोल विज्ञान की कक्षाएं व कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ साथ फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए ताइक्वांडो, योग व व्यायाम की कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही स्कूल प्रदान करता है साफ व स्वच्छ छात्रावास की सुविधाएं, जहां पर बच्चे के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।